अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल इंतहा की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सज्जल की मिसाल बिल्कुल उस जानवर के दुम की तरह होती है जिसको 100 साल भी नली में दबा के रखे मगर वो सीधी नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह सज्जल भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। वो एक तरफ तो अनम को जलाने के लिए जानबूझकर इसकी सास के साथ राब्ते और मेल जोल बढ़ाएगी, जिसकी वजह से अनम और फाहद के दरमियान गलत फहमियाँ और बदमज़गियाँ मजीद बढ़ जाएंगी। और दूसरी तरफ सज्जल चूंकि खुद गर्ज लड़की होती है, वो अपने भाई अहमद से भी मुखलिस नहीं होती, बल्कि सिर्फ अपने बारे में सोचती है और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए वो नौशीन को शीशे में उतारकर उसके हिस्से के शेयर्स बेचेगी ताकि इन पैसों से अपने लिए एक आलीशान बुटीक बना सके। और जब अहमद को सज्जल की इस हरकत के बारे में पता चलेगा तो उसको बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि सज्जल इसके और इसकी माँ के हिस्से के शेयर्स बेचे। और दूसरी तरफ अरूसा की वजह से असद और नवीद एक दूसरे से दस्त गिरेबान होकर हाथापाई पर उतर आएंगे, जिसकी वजह से इनके दरमियान की तल्खियां मजीद बढ़ जाएंगी। और घर वापस आकर अरूसा असद से माफी मांगते हुए उसे बताएगी कि सारी गलती इसकी है, इसने ही नवीद से बात करने के लिए और उसे घर वापस आने के लिए इसको रोका था। ना वो नवीद भाई को रोकती और ना ही ये सब कुछ होता। वो बहुत परेशान और पशेमान होगी। और जब अस्मा बेगम को भी ये पता चलेगा तो वो भी अरूसा पे नाराज होंगी और कहेगी कि तुमको क्या जरूरत थी ये सब करने की, तुम्हारी वजह से अब मेरे दोनों बेटे एक दूसरे से लड़ने मरने पर उतर आए हैं। अपनी माँ की नाराजगी और अरूसा की बातें सुनने के बाद असद भी अरूसा से कहेगा कि मैंने पहले ही तुमको समझाया था कि इस मामले से दूर रहो, क्योंकि नवीद भाई पहले ही इस शादी पे राजी नहीं है और वो एक जज्बाती इंसान है और बात को समझने के बजाय एकदम से गुस्से में आ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि इस मामले से दूर रहो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। और दूसरी तरफ जैनब, जो कि अकेले घर में रह रहकर बोर हो जाती है, वो नवीद से लड़ते हुए कहेगी कि एक तो आप घर देर से आए हैं और दूसरी घर आने के बाद भी आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं बल्कि ऑफिस और अपने घर वालों की तरफ है। और इस बात को लेकर वो नवीद के साथ बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसा करेगी। तो नवीद भी जैनब की हर रोज की इस चिक चिक से तंग आ जाएगा। और अब बात करते हैं सज्जल की। सज्जल जो बहुत ही इवल माइंडेड होती है और नौशीन को शीशे में उतारकर इसके हिस्से के शेयर्स बेचने की कोशिश करेगी। और जब नवीद को पता चलेगा तो वो चाहेगा कि इसके बाप की कंपनी के शेयर्स किसी थर्ड पार्टी के पास ना जाएं, इसलिए वो सज्जल से वो शेयर्स खरीदने के लिए अपने वकील से बात करेगा। तो सज्जल नवीद को शेयर्स बेचने के लिए राजी हो जाएगी। और जब अहमद को ये बात पता चलेगी तो वो शेयर्स बेचने की मुखालफत करेगा। तो सज्जल इसको डांटते हुए कहेगी कि फिक्र ना करो, तुम्हारे हिस्से की शेयर्स नहीं बेच रही, अम्मी के हिस्से की शेयर्स बेच रही हूँ और वो शेयर्स बेचकर मैं अपने लिए एक आलीशान बुटीक का बिजनेस सेट करूंगी। अहमद को ये सुनकर बहुत गुस्सा आएगा और वो अपनी माँ को और सज्जल को ताना देते हुए कहेगा कि मेरा बाप तो मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ गया है, लेकिन मेरे बाप के माल और दौलत पे दूसरे लोग अयाशी कर रहे हैं। और अहमद की ये बातें सुनकर सज्जल को आग ही लग जाएगी। और होपफुली जब सज्जल और अहमद के दरमियान ताल्लुकात खराब होंगे तब नौशीन को एहसास होगा कि उसने अस्मा और उसके बच्चों के साथ कितनी ज्यादती की है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।